राधे राधे। तो मित्रों, विभीषण जी द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने के बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं और उसका आपके हमारे जीवन पर और विभीषण जी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, सो पड़ा आपके और हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है और वो चौपाइयां कितना महत्व रखती हैं, ये बात आप चौपाई सुन के और उनके अर्थ को सुन के समझ जाएंगे। इस एपिसोड को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो पहले हम चौपाइयां सुनते हैं, उसके बाद में इनके अर्थ पर दृष्टि डालेंगे। श्री भगवान कहते हैं, सुनहु सखा निज कहूं स्वभाव, जान भुसुंड शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, करऊं सक्त ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बड़ डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। असज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरई देह नहीं आन नेहोरे। सगुन उपासक परहित निरत, नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। अब भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं विभीषण जी से कि सुनाऊ सखा निज कहूं स्वभाव, मैं अपना स्वभाव तुमको कहता हूं। बहुत ध्यान दीजिए मित्रों, ये बड़ी प्यारी चौपाई है। भगवान बिल्कुल अपने को पाने का मार्ग बता रहे हैं, अपने भवन के दरवाजे खोल रहे हैं। सुनाऊ सखा निज कहूं स्वभाव, मैं सखा तुमको अपना स्वभाव बताता हूं। सुनाऊ सखा निज कहूं स्वभाव, जाने भुसुंडी शंभु गिर जाओ। जिसे माता पार्वती, भगवान शंकर और काकभुसुंडी जी भी जानते हैं। मतलब यदि भगवान को प्राप्त करना है, रामचंद्र जी की भक्ति को प्राप्त करना है, तो शंकर जी का नाम लेने से भी वो प्राप्त हो सकती है। सुनाऊ सखा निज कहूं स्वभाव, जाने भुसुंडी शंभु गिर जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण चराचर जगत से भी द्रोह कर लिया हो, किंतु वो भय के साथ में मेरी शरण में आ जाए। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, बस इसमें शर्त क्या है, तजी मद मोह कपट। मद यानी अहंकार, मोह यानी उल्टा ज्ञान। तजी मद मोह कपट छल नाना, छल छल कपट मद मोह को त्याग के करम शब्द ते ही साधु समान, तो मैं उसे बहुत शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूं। समदर्शी इच्छा का चुनाई, हरस शोक भय नहीं मन माई। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। जननी माता, जनक पिता, जननी जनक बंधु भाई, सुत पुत्र। जननी जनक बंधु सुत दारा स्त्री। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु शरीर, धनु धन, तनु धनु भवन संपत्ति घर, तनु धनु भवन सुहृद परिवार, और अपने परिवार, संपूर्ण परिवार, जहां जहां उसका मन फंसा रहता है। तनु धनु भवन सुहृद परिवार। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधि बटोरी। अब बहुत ध्यान से सुनिए कि इनको छोड़ना नहीं है, किंतु इनसे स्नेह ईश्वर के नाते करना। सबके ममता ताग बटोरी, सबकी ममताओं को बटोर के, एक एक धागे को बटोर के और एक बड़ी रस्सी में कन्वर्ट कर लो। छोटी छोटी सुतलियों से एक बड़ी मोटी रस्सी बना लो और उसको भगवान के चरणों में डाल दो। समझ गए? जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधि बड़ डोरी। समदर्शी इच्छा का चुनाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी, सब में एक, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, चूट फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। हर व्यक्ति का रंग अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकते हैं, दांतों की बनावट अलग हो सकती है, फिंगरप्रिंट अलग हो सकते हैं, किंतु उसके अंदर जो चैतन्य क्या वो अलग है। अब इस पर फिर किसी लंबे वीडियो में बात करेंगे। समदर्शी इच्छा का चुनाई, हरस शोक भय नहीं मन माई। सब में उसी ईश्वर का वास देखो। समदर्शी इच्छा का चुनाई, हरस शोक भय नहीं मन माई, और ना उसके मन में हर्ष हो, ना शोक हो, ना भय हो। हरस शोक भय नहीं मन माई। असज्जन मम उर्वस कैसे, वो भगवान के हृदय में कैसे बसते हैं, लोभी हृदय बसाई धनु जैसे। देखो भगवान अपने को समझाने के लिए, आपको और हमको भगवान समझाने के लिए कितना उनको नीचे आना पड़ रहा है। मतलब जैसे दो नोट गिनते टाइम क्या मजा आता है। एक मैंने मैसेज पढ़ा कि संसार की सब आवाजें सुनने में अच्छी लगती हैं, किंतु एटीएम मशीन से जब कर्र कर्र की आवाज आती नोट निकलने की, वो सबसे प्रिय होती। तो भगवान माने जीव को, जीव के उद्धार के लिए, जीव को ऊंचा उठाने के लिए किस हद तक उनको आना पड़ता है सोचो।
कहां प्रभु माने कपि तरुतर प्रभु डार पर, कपि तरुतर प्रभु तरुतर और कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी साहिब शीलदान। मतलब भगवान कैसे हैं कि उन्होंने बंदरों को जो डाल से डाल पर कूदते थे उनको अपने जैसा बना लिया। मतलब भगवान क्या कहते हैं कि असज्जन मोर बस कैसे, वो मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जैसे एक लोभी के मन में जिस तरह से धन बसता है, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन्य हो। और फिर विभीषण जी से कहते हैं कि तुम सरी के संत मुझे बहुत अधिक प्रिय है। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दिज पद प्रेम। और सगुन उपासना करने वाले, सगुन उपासक परहित, परहित में तत्पर रहने वाले, परहित निरत नीति दृढ़ नेम, जो अपने नियम में बिल्कुल पक्के हों, नियम पूर्वक मेरा भजन करते हों, भले ही 1 मिनट का करते हों, नियम का बड़ा महत्व है। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, वो मेरे प्राणों के समान है। ते नर प्राण समान मम जिनके दिज पद प्रेम। यहां दिज शब्द का अर्थ जिसका 2 बार जन्म हुआ। दिज शब्द का अर्थ एक होता है ब्राह्मण, एक होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ। ज्ञानी का 2 बार जन्म होता, एक बार माता के गर्भ से, दूसरी बार गुरु के ज्ञान से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, यदि मेरे बोलने में कोई गलती हो, यदि कुछ ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये बात ठीक नहीं है या इसको इस तरह से बोला जाना चाहिए था, तो निसंकोच कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और बहुत मुझे आनंद आता है, आपको भी अच्छा लगेगा। और कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने 5 मित्रों से चैनल सब्सक्राइब अवश्य कराएं। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।